General students, welcome back to your social science class. बच्चों हमने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था द दिल्ली सुल्तान्स. आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक. So for that, let's see the slides. Chose to deal with Mongol invasions. So Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq both have just raised the large standing army. तो मैं आपको पहले स्टैंडिंग आर्मी का मतलब बताना चाहूँगी कि स्टैंडिंग आर्मी इज़ दैट आर्मी विच इज़ ऑलवेज ऑन ड्यूटी वेदर इट इज़ अ वॉर टाइम और अ पीस टाइम. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रिजर्व्ड आर्मी. ये रिजर्व्ड आर्मी से डिफरेंट होती है. हमने पढ़ा था कि दिल्ली वॉज अटैक ट्वाइस इन 1299 to 1300 and 1302 to 1303. तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने एज अ डिफेंसिव मेजर क्या किया था, ही रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. इन द सेम वे मोहम्मद तुगलक ऑल्सो डन दिस. Alauddin Khilji constructed a new garrison town named Shiri for his soldiers. अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया गैरिसन टाउन डेवलप किया था अपने सोल्जर्स के लिए जिसका नाम था शिरी. जबकि मोहम्मद तुगलक ने he has not constructed a new garrison town but the oldest of the 4 cities of Delhi Wana was emptied for its resident and the soldiers garrisoned there. The resident of the old city was sent to the new capital of Daulatabad in the south. Now, how they were feeding their soldiers. Soldiers को खाना कैसे मिल रहा था? So soldiers had to be fed, and this was done through the produce collected as a tax from the lands between the Ganga and Yamuna. So the tax was fixed at 50% of the peasants' yield in Alauddin Khilji's reign. But in Muhammad Tughlaq, food is provided. Soldiers को food provide किया जा रहा था. They also were giving the food through the taxes, but उनसे भी वहाँ पर भी मोहम्मद तुगलक के टाइम पर भी टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था टू फेड द आर्मी. बट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लिवाइव्ड एडिशनल टैक्सेस. सो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, उसके अलावा भी एडिशनल टैक्सेस लगा दिए थे. दिस coincided with famine in the area. संयोगवश इसकी वजह से खाने की कमी हो गई उस एरिया में, यानी कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं बच रहा था. विच बिकम्स अ ग्रेट रिबेलियन, और ये एक विद्रोह का कारण हो गया था. नाउ द नेक्स्ट इज द सोल्जर हैड टू बी पेड. सोल्जर्स को सैलरी पेड की जानी थी. सो अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर सैलरीज इन कैश रेदर देन इक्ताज. So the soldiers would buy their supplies from merchants in Delhi, and it was thus feared that merchant would raise their prices. तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, he controlled the prices of the goods in the Delhi. इन्होंने prices को control किया, and prices were carefully surveyed by officers and merchants who did not sell at the prescribed rates were punished. यानी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो गुड्स यानी मर्चेंट जो सामान बेच रहे थे उसमें रेट फिक्स कर दिया, कोई भी उससे ज़्यादा का सामान नहीं बेचेगा, और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा. मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड सोल्जर इन कैश रेदर देन द इक्ताज, एंड ही इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी मेड अप ऑफ चीप मेटल, and this created loss in collection of gold and silver coins as a tax revenue. मोहम्मद तुगलक भी अपने सोल्जर्स को सैलरीज पेड करते थे कैश में इंस्टेड ऑफ द इक्ताज. बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग द प्राइसेस ही यूज्ड अ टोकन करेंसी.
अब वो टोकन करेंसी कैसी थी, समवॉट जैसे कि आज के समय में हम प्रेजेंट डे जो पेपर करेंसी चलती है उसके जैसी, जो कि एक चीप मेटल से बन रही थी, गोल्ड और सिल्वर से नहीं बनाई जा रही थी। सो पीपल डिड नॉट ट्रस्ट दीज कॉइन्स, पीपल्स ने, उस समय के जो लोग थे, उन्होंने इन कॉइन्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। एंड दे वर वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने क्या किया, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन को अपने पास सेव कर लिया एंड दे स्टार्ट पेइंग द टैक्सेस, और उन्होंने टैक्सेस उस टोकन करेंसी से पे करने लगे। सो दिस चीप करेंसी कुड ऑल्सो बी काउंटरफेटेड ईजिली, यानी कि ये जो चीप करेंसी थी इसको आसानी से, इसको नकली करेंसी भी ये बनाई जा सकती थी, क्योंकि ये चीप मेटल से बन रही थी तो लोग इसे बना ले रहे थे आसानी से। एंड दे वर सेविंग देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो अलाउद्दीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल। अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही सक्सेसफुल था इन कंपैरिजन विद मोहम्मद तुगलक। और मोहम्मद तुगलक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर माना जाता है वो फेलियर माना जाता है। क्रॉनिकल्स प्रेज्ड हिज रेन फॉर इट्स चीप प्राइस एंड एफिशिएंट सप्लाईज ऑफ गुड इन द मार्केट। अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही ज़्यादा एडमायरिंग था। क्रॉनिकल्स ने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी है कि उन्होंने कैसे गुड्स की सप्लाई पे उनके दामों को कंट्रोल करके रखा था, उनके दाम महंगे नहीं होने दिए थे। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर बहुत अच्छा था। ही सक्सेसफुली विदस्टूड द थ्रेट ऑफ द मंगोल इन्वेजन। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा जाता है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वॉज अ ह्यूज फेलियर। सबसे पहला, द कश्मीर कैंपेन वॉज अ ह्यूज डिजास्टर लीडिंग टू नो फर्दर इन्वेजन एंड डिसबैंड हिज लार्ज आर्मी। उन्होंने टेक्सोनिया के ऊपर अपना अटैक करने के लिए सोचा कि उसके ऊपर हम अटैक करके वहाँ पर कब्जा करेंगे, लेकिन जो उनका कैंपेन कश्मीर था वो तो बहुत ह्यूज डिज़ास्टर साबित हुआ, क्योंकि जो उनके सोल्जर्स थे वो वहाँ के मौसम में एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर उनको नुकसान हुआ। तो he then gave up his plan to invade Texonia and disbanded his large army. Second, अगर कहूँ, his administrative measures created complication. The shifting of the people to दौलताबाद was resented. अब जो दूसरा बोला जाता है कि जो उन्होंने लोगों को शिफ्ट किया था, यानी कि जो गैरसन टाउन इन्होंने बना दिया था अपना, वहाँ से लोगों को, रहने वाले लोगों को खाली करा करके जो दौलताबाद शिफ्ट कर रहे थे वो शिफ्टिंग हो गया था। एंड द राइजिंग ऑफ अ टैक्स एंड फेमाइन इन द गंगा यमुना बेल्ट लीड टू अ वाइड स्प्रेड रिबेलियन। उसके बाद जो दूसरा कारण था, जो इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से क्या हो गया था, खाने की कमी हो गई थी और लोग इनके खिलाफ हो गए थे, विद्रोह होने लगा था। एंड फाइनली जो मैं कहूँ, द टोकन करेंसी जो इन्होंने चालू करी थी उसकी वजह से, विच इज़ मेड अप ऑफ अ चीप मेटल, एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न। In this list of Muhammad Tughlaq's failure, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. हम ये भूल जाते हैं कि उन्होंने मंगोल टेरिटरी के ऊपर अटैक करने के लिए सोचा था। Unlike Alauddin's defensive measures, Muhammad Tughlaq's measures were conceived as a part of military offensive against the Mongols. Now we will study the account of a traveler. During early time, many travelers visited India and wrote their experience, and these were called accounts of travelers. तो उस टाइम पर भारत में इब्न बटूता नाम का एक ट्रैवलर आया था. ही इज़ फ्रॉम द मोरक्को, अफ्रीका, and he was a 14th century traveler from Morocco.
He explained that the chief estates sometimes fortified themselves in mountains, rocky, uneven, rugged places, and even in the bamboo groves. अब ये जो बैम्बू ग्रूव्स होते थे, इनके अंदर जो चीफ स्टेन होते थे उनको सारी चीज़ें मिलती थी, जैसे कि पानी, जो उनके साथ एनिमल्स होते थे उनके खाने के लिए, एंड दे डू द एग्रीकल्चर फार्मिंग ऑल्सो इन दैट ग्रूव्स. और ये इतनी जो बैम्बूज होती थी ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी, ये इतनी अंदर से स्ट्रॉन्ग होती थी कि इसको जल्दी फायर भी नहीं पकड़ती थी, क्योंकि दे आर नॉट हॉलो, तो इसमें आग भी नहीं लगती थी. और इनको काटने के लिए, इन फॉरेस्ट के अंदर एंटर करने के लिए इनको इन बैम्बूज को कट करना पड़ता था, जिसके लिए स्पेशली प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती थी. नाउ द नेक्स्ट इज द सल्तनत इन द 15th and 16th centuries. So you will notice that after the Tughlaqs, the Sayyas and the Lodi dynasties ruled from Delhi and Agra until 1526. By then, Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan and the entire South India had independent rulers who established flourishing states and prosperous capitals. This was also the period which saw the emergence of new ruling groups like the Afghans and the Rajputs. Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administered. Sher Shah Suri started his career as the manager of a small territory from his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughal Emperor Humayun. Sher Shah captured Delhi and established his own dynasty. Although the Suri dynasty ruled for only 15 years, it introduced an administration that borrowed elements from Alauddin Khilji and made them more efficient. Sher Shah's administration became the model followed by the great Emperor Akbar when he consolidated the Mughal Empire. So, students, I think today's topic is clear to all of you. If you have any query, you can ask me. Thank you, class. I think today's topic is clear to all of you. If you have any query, you can ask me. So, thank you, class, for listening me.